सादर नमस्कार मित्रों आपका इस 64वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मापन के विज्ञान के इकाई 12 के भाग 2 में हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर रहेंगे। मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग। हमने इससे पहले वाले भाग में बताया कि हमें मापन की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि मापन हमारी हर दिन की जरूरत है। जैसे दैनिक क्रियाकलाप, जैसे दर्जी का शर्ट के कपड़ों की लंबाई नापना, सब्जी फल अनाज विक्रेता का सही तौल से देना, डॉक्टर द्वारा थर्मामीटर से तापमान मापना, और इसी प्रकार कई चीज़ों का हम माप करके ही कोई मानक मात्रक से ही हम कोई सामान लेते हैं या देते हैं। मानक मात्रक की आवश्यकता के बारे में भी हमने बात किया था। इसके लिए हमने बताया था कि प्राचीन काल से ही रोमवासी अपने कदमों से लंबाई मापते थे। जो उसके पैर होते थे उसको 1 फुट माना जाता था और 3 फुट का 1 गज होता था। गज को हम यार्ड भी कहते हैं। 1 गज कपड़ा लोग बांह के एक सिरे से अपनी ठोड़ी तक नापते थे। इस प्रकार मानक मात्रक के प्रयोग की आवश्यकता हुई। हमने बताया था कि भौतिक राशियां जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, समय, यह है, इनको मापने के लिए मानक मात्रक की आवश्यकता होती है। अतः किसी भौतिक राशि की माप हेतु उस भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को आधार या मानक मानकर उस भौतिक राशि को मानक के पदों में व्यक्त किया जाना ही उस मानक का मात्रक कहलाता है। अब हम बात करते हैं संख्यात्मक या आंकिक मान, जिसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि मापी गई भौतिक राशि में कोई मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। इस प्रकार हम अलग अलग मानक मात्रक अर्थात भौतिक राशियों के अलग अलग जो मानक मात्रक होते हैं उनको हम अलग अलग मात्रक द्वारा उन्हें दर्शाते हैं। किसी भौतिक राशि में कोई मात्रक जितनी बार शामिल होता है वही उस भौतिक राशि का माप या मेजरमेंट कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई माप 10 बालिश्त है तो इस माप में बालिश्त 10 बार सम्मिलित है। यहाँ 10 संख्यात्मक मान है तथा बालिश्त मात्रक है। अब जो मापन पद्धति है या जो मापन के मात्रक की आवश्यकता है, मापन की यथार्थता हेतु यह आवश्यक है कि मापन का मात्रक इकाई ऐसा हो जिससे किसी भी व्यक्ति द्वारा मापने पर माप समान आए। अतः वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन पद्धति की खोज की तथा मापन की यथार्थता नापने के लिए 1790 में एमकेएस प्रणाली की शुरुआत हुई। 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की जो मानक प्रणाली विकसित की उसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसे मैट्रिक सिस्टम कहा जाता था। विज्ञान एवं तकनीकी की अनेक आवश्यकताओं तथा सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मापन के प्रणाली का विकास होता गया और वह मीटर किलोग्राम सेकेंड अर्थात एमकेएस प्रणाली में बदल गया। मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर बाद में एमकेएसए प्रणाली कहा जाने लगा, अर्थात एमकेएस प्रणाली को हम बाद में एमकेएसए प्रणाली कहने लगे। यह प्रणाली होते हुए आधुनिकतम मानक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, जिसे हम एसआई सिस्टम या एसआई प्रणाली कहते हैं, में हुआ है। यह एक सर्वमान्य मात्रक पद्धति है जो संसार के सभी देश इसे मानते हैं और इसकी जो मानक मात्रक जो प्रतिमूर्ति जो रखे हुए हैं यह फ्रांस की एक प्रयोगशाला में रखे हुए हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली जिसे हम एसआई सिस्टम कहते हैं, यह सभी भौतिक राशियों जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा अर्थात कुल 7 भौतिक राशियों के लिए निर्धारित किया गया है। जो लंबाई का मानक मात्रक है वह मीटर है, जबकि द्रव्यमान का जो मानक मात्रक है किलोग्राम, उससे नीचे का ग्राम और उससे ऊपर का क्विंटल, मिलियाग्राम, मीट्रिक टन या उससे अधिक के जो मात्रक है वो रखे गए हैं। इस प्रकार मानक निर्धारित करने का जो अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यालय है वह फ्रांस में स्थापित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रकों को पेरिस, जिसे जो फ्रांस की राजधानी है,
वहाँ पर नाप तौल के ब्यूरो में उन्हें सुरक्षित रखा गया है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रकों के प्रतिरूप राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, जिसे हम नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी या NPL कहते हैं, वह नई दिल्ली में सुरक्षित उनके प्रतिरूप रखे हुए हैं। यह संस्था माप तौल के मानक प्रतिरूपों के उचित रखरखाव के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली, जिसे हम SI सिस्टम कहते हैं, वह सर्वमान्य और सभी देशों में उपयुक्त रूप से 1945 से ही लागू हुआ है। तो जैसा कि हमने बताया कि जो मापन करने की जो पुरानी पद्धति है और नई पद्धति एक अलग अलग रूप में विकसित हो गई। अब जैसे मापन की जो प्रणाली है, जैसे भौतिक राशियों का, जो पुरानी पद्धति है वह एक निश्चित पद्धति नहीं थी, लेकिन आज की जो प्रणाली है उसमें हर एक का मापन एक निश्चित होता है। तो जैसे सेकेंड, 60 सेकेंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 मिनट का 1 घंटा, इस प्रकार सब मानक प्रणाली बनाए गए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में 7 भौतिक राशि, जिसमें 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रकों को सम्मिलित किया गया है। जैसे लंबाई का SI मात्रक मीटर, संकेत स्मॉलियम होता है। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम और संकेत kg होता है। समय का मात्रक सेकेंड और संकेत S होता है। तापमान का केल्विन और संकेत कैपिटल K होता है। पदार्थ की मात्रा का मोल और संकेत MOL होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, जिसका संकेत CD होता है। उसी प्रकार विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और इसका संकेत A होता है। तो जो 2 पूरक मात्रक हैं वह भी अलग से मात्रक निर्धारित किए गए हैं। दैनिक में ताप मापने का प्रचलित पैमाना डिग्री सेल्सियस है, इसका संकेत डिग्री सेल्सियस है। अब हम लंबाई के मापन के बारे में यदि बात करें तो पाएंगे कि इन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को उन बिंदुओं के बीच की लंबाई कहते हैं। यह किसी दी गई वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या 2 स्थानों के मध्य की दूरी भी हो सकती है। लंबाई के मापन के लिए मानक मात्रक मीटर है और इसे संक्षेप में संकेत स्मॉलियम द्वारा व्यक्त करते हैं। बड़ी लंबाइयों के मापन के लिए मीटर पैमाने के 10 गुना, 100 गुना तथा 1000 गुना बड़े मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार छोटी लंबाई के मापने के लिए मीटर पैमाने के 10वें, 100वें, 1000वें भाग का प्रयोग किया जाता है, जिसे तालिका में स्पष्ट दिया है। जैसे किलो का 1000 गुना 1000 और किलो का मतलब 1000 गुना, हेक्टो का मतलब 100 गुना, डेका का मतलब 10 गुना, डेसी का मतलब 10वां भाग और सेंटी का मतलब 100वां भाग, मिली का मतलब 1000वां भाग। इस प्रकार मानक मात्रकों के अलग अलग जो प्रयुक्त शब्द होते हैं, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। तो मिलीग्राम जो होता है वह मानक मात्रक का जो हम सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं वह सबसे छोटी इकाई है। सूक्ष्म जीवों के लिए भी मापने के लिए इससे भी छोटी इकाई है, लेकिन जो स्केल पर जो इकाई है वह मिली जो है वह जो सबसे छोटी इकाई है। हम अपने दैनिक व्यवहार में लंबाई मापने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का प्रयोग करते हैं, जैसे दर्जी मापक फीते का उपयोग करता है, जबकि कपड़े के व्यापारी मीटर छड़ का प्रयोग करते हैं। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए सही साधन का चयन करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का घेरा अथवा अपने सीने के वक्ष की माप के लिए मीटर पैमाने का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसी मापों के लिए मापक फीता अधिक सुविधाजनक होता है। हमको यह भी जानना चाहिए कि जो इंच या स्केल में जो मानक मात्रक दिए हुए होते हैं वह सेंटीमीटर या इंच में होते हैं। तो इसमें जो 1 इंच होता है वह 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है, जबकि जो 1 फुट होता है वह 12 इंच के बराबर होता है, जो 30.48 सेंटीमीटर के बराबर होता है। उसी प्रकार जो 1 गज होता है वह 3 फुट के बराबर होता है, अर्थात 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर,
1 फुट बराबर 12 इंच या 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर और 1 गज बराबर 3 फुट। तो मित्रों, इसी के साथ आज का यह भाग समाप्त होता है। अगले भाग में पटरी या पैमाने द्वारा लंबाई मापन की सही विधि के बारे में तथा द्रव्यमान के मापन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।